12वीं क्लास के अंदर जो विस्टास बुक है उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 9 नंबर के आने वाले हैं उन सभी का संकलन यहाँ पे किया गया है। और ये अगर आपने ये सारे प्रश्न देख लिए तो आपके 9 नंबर कन्फर्म है। तो इस 9 नंबर की तैयारी करने के लिए आपको इन सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं द थर्ड लेवल जो पहला पार्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर के अनुसार सैम को किसके लिए इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके, फॉर ए पार्टी, फॉर ए टी पार्टी, फॉर ए बैचलर्स पार्टी या फॉर ए लिमोनेड पार्टी। तो उसका सही जवाब होने वाला है डी, उनको लिमोनेड की पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया था सैम को, ठीक है, लेटर के अनुसार। दूसरा प्रश्न आपका हुज सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर के ऊपर किसके सिग्नेचर थे। तो यहाँ पे सही जवाब है सैम का सिग्नेचर यहाँ पर था। नंबर 3 प्रश्न आपका व्हाट कन्विंस्ड चार्ली को किस बात ने कन्विंस किया था। ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकंड लेवल। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है आपका ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटून्स, तो ये भी सही है। बियर्ड्स एंड मुस्टास ऑफ 1894, उस जमाने की जो मूछें थी और दाढ़ी थी वो भी सही है। न्यूज़पेपर विद ए डेट जून 11, 1894। तो 3 ऑप्शन सही है आपके। सही जवाब क्या होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न आपका व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन। तो स्टाम्प कलेक्शन में चार्ली को क्या मिला था। तो यहाँ पे है ओल्ड एड्रेस, हेयर स्टाइल्स, ओल्ड लेटर्स या फर्स्ट डे कवर। तो सही जवाब इसका है फर्स्ट डे कवर उसको प्राप्त हुआ था यहाँ पर। 5वां प्रश्न आपका व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल के ऊपर सबसे अजीब बात क्या थी। तो वहाँ की बियर्ड्स थी, वहाँ की मुस्टास थी या वहाँ की ड्रेसेस थी या दैट कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट। तो यहाँ पे सही जवाब इसका द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट, वह कॉरिडोर जो उसको भूतकाल में लेकर गया था। तो ये बड़ी अजीब बात थी। अगला प्रश्न आपका व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन। एक जो स्पेसिफिक डिफरेंस क्या उसने महसूस किया वहाँ पर, चार्ली ने नोटिस किया थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन की। तो एवरीथिंग वाज वियर्ड, एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज, एवरीथिंग वाज टू बिग, एवरीथिंग वाज शाइनिंग। तो यहाँ पे सही जवाब इसका बी, एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल्ड, यानी कि सब कुछ वहाँ पे पुराने स्टाइल का था और साइज में छोटा था। 7वां प्रश्न मोस्ट है, ये एग्जाम में कल पूछ सकता है आपको, इसको ध्यान से देख लें आप। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, एक न्यू स्टाम्प होता है गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, जिसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी होती है, डेट छपी होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। ये कभी खोले नहीं जाते। 8वां प्रश्न आपका व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग। चार्ली था जो गैल्सबर्ग जाना क्यों चाहता था। तो उसका जवाब है टू एस्केप, क्योंकि वो बचना चाहता था फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, संसार की जो मुसीबतें हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, उनसे बचने के लिए चार्ली गैल्सबर्ग की यात्रा करना चाहता है इस पार्ट के अंदर। 9वां प्रश्न आपका व्हाट डिड चार्ली सी एट थर्ड लेवल। चार्ली ने थर्ड लेवल पे क्या देखा था। तो यहाँ पे इसका जवाब होने वाला है पहला फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, उसने टिमटिमाते हुए गैस की जो लाइट्स थी वो देखी थी। पीपुल विद फनी मुस्टास, और जो लोग थे उनकी थोड़ी सी मजाकिया यानी कि आनंददायी मूछें थी, ये उसने वहाँ पे नोटिस किया था। ब्रास स्पिटून्स भी उसने वहाँ पे देखे थे, ठीक है। मैन वियरिंग टैन गैबर्डीन सूट एंड स्ट्रो, ये भी सही है। इसका सही जवाब आपका डी होने वाला है। ये सारे ही वहाँ पर उसने नोटिस किए थे, वहाँ पे देखा था उसने। व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। चार्ली ने थर्ड लेवल पे क्या देखा था। तो ये वापस आ गया वही प्रश्न नहीं है, तो इसका आंसर डी है आपका, ऑल ऑफ दीज। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। चार्ली था जो थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा था। तो इन हिज फैंटेसी, वह अपनी कल्पना के अंदर पहुंचा था वहाँ पर, ठीक है। और वाई वाज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल। नरेटर क्यों चाहता है देखना थर्ड लेवल को, उसकी इच्छा थी या फिर वो दुनिया से बचना चाहता था। तो इसका सही जवाब है एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी इन हिज माइंड, तो उसके दिमाग के अंदर चिंता और तनाव था, इससे बचने के लिए वह थर्ड लेवल पे जाना चाहता था। अगला प्रश्न आपका डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एंड ग्रांड स्टेशन। क्या वास्तव में थर्ड लेवल था क्या। नो, कोई ग्रांड स्टेशन का थर्ड लेवल नहीं था, वहां पे केवल 2 ही तल थे। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज सैम इन थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे जो गया था सैम कौन था। तो सैम एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त है, आपको सैम के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि सैम कौन था। तो सैम वाज ए साइकाइट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का फ्रेंड और साइकाइट्रिस्ट है वो। अगला प्रश्न आपका इन वोट वे
डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम, किस तरीके से हम जो वर्तमान में जो मुसीबतें हैं, हार्श टाइम्स हमारे, उन और जो असुरक्षाएँ हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट के अकॉर्डिंग एंगेजिंग ओवर सेल्वेज इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, जो व्यवहारिक एक्टिविटीज़ है उनमें अपने आप को व्यस्त करके, बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्तों से और अपने परिवार से बात करके, अच्छी किताबें पढ़ के, ये सारे इसके सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका, व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्लीज रिप्रेजेंट, सैम का लेटर चार्ली के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ए ब्लेंड एक्सेप्टेंस टू विजिट, ए प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी। तो इसका जवाब क्या है आपका? सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट क्या प्रस्तुत करता है? तो वह प्रस्तुत करता है कि वह भी वास्तविकता के साथ फैंटेसी कर रहा था, यानी कि वह भी कल्पनाओं के साथ वास्तविकता को मिश्रण कर रहा है, ब्लेंड बोलते हैं मिश्रण को। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब इस पार्ट के अंदर क्या है? तो इसका मतलब है चार्ल्स फाइंडिंग ऑफ ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गैल्सबर्ग इलिनॉइस। हाउ डज द स्टोरी बिगेन, कहानी शुरू कैसी होती है? तो कहानी शुरू होती है आपकी सीरियस मेहनत के अंदर, गंभीर टोन में कहानी स्टार्ट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो इसका मतलब होता है ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, एक सुहावनी इच्छा या एक आनंददायी इच्छा जिससे वह वर्तमान को भूल जाता है। 20वां प्रश्न है, हु इज द ऑथर, ये बढ़िया प्रश्न आपको एग्जाम में कल पूछ सकता है, आपको ध्यान रखिए इसका उत्तर कौन है, राइट, तो इसका उत्तर आपका जैक फिनी। 12वां अगला प्रश्न आपका, व्हाट काइंड ऑफ अपीरियंस पीपल हैड एट थर्ड लेवल, व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी, थर्ड लेवल के ऊपर उसने मना क्यों कर दिया पैसे को स्वीकार करने से? क्योंकि वो थे जो नोट बड़े नोट थे और ओल्ड स्टाइल के नोट थे। व्हाट डिड द लेटर स्टेट, लेटर में क्या कहा जा रहा था? तो लेटर में कहा जा रहा था थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस। जो लेटर सैम ने लिखा था उस लेटर में लिखा गया था कि वास्तव में थर्ड लेवल है और इसको ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिले नहीं। अगला प्रश्न है, हु हैड सेंट फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था और कब भेजा था? तो ये सैम ने भेजा था उसको 1894 के अंदर, डेट के हिसाब से। और अगला प्रश्न आपका, व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो ही फाइंड्स ए ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन, सही है, उसको नई स्टेयरकेस मिली थी, कॉरिडोर्स मिले थे, टनल्स मिली थी उसको। ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट्स थ्रोविंग रूम्स एंड विंडोज, तो सारा इसमें सही है आपका। अगला प्रश्न आपका टाइगर, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका टाइगर किंग बाघ राजा, उसमें पहला पूछ रहा है आपको, हाउ मैनी सर्जन्स, कितने सर्जन्स आए थे? तो ये इसका सही जवाब है 3। और अगला प्रश्न आपका, लाइक क्वील्स ऑल ओवर इट, तो यहाँ पे आपको बताना है लिटरेरी डिवाइस, ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेगा बट ध्यान रखें आप, लाइक जब भी आ जाए तो आपको इस्तेमाल ही करना है ये। द वुडन टाइगर वाज कार्ड, लकड़ी का बाघ कौन बनाया था? तो इसको बनाया था एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने। इसके बाद में पूछ रहा है कि जो कॉस्ट क्या है उसकी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उस टाइगर की, उससे लकड़ी के बाघ पे उस प्रेजेंट दिया था, उसकी कितनी कॉस्ट थी ओरिजिनल? तो ये बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट डिफिकल्ट तौर पे आपको पूछ सकता है। तो इसका जवाब है 2 आना एंड क्वार्टर, यानी कि 2.25 आना। अगला आपका, किंग के बेटे का कितना उम्र था, कितनी उम्र का था वो? तो 3 साल का था वो। सोवा टाइगर क्या हुआ था? सोवा टाइगर के साथ में क्या उस गोली मारी गई थी, फेंट हो गया था, तो बेहोश हुआ था पार्ट के अंदर। ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम, जो बूढ़ा टाइगर था सोवा बाघ राजा के लिए, वो कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था पीपुल्स पार्क, जो मद्रास के अंदर है। द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान, गुस्से में जो बाघ राजा था उसने दीवान से क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम अपना इस्तीफा दे सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर, महाराजा को जब टाइगर नहीं मिला लास्ट वाला, तो क्या किया उसने? टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स, कई ऑफिसर्स की नौकरियों को हटा दिया था उसने, नौकरी से हटा दिया था उसने। और इसके बाद में महाराजा विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और कितने बाघ मारता था वो? जब वो अपने ससुराल में जाया करता था तो वहाँ पर वो 5 से 6 बाघ मार के आता था। 10 साल में कितने बाघ मार लिए थे उसने? 70 बाघ मार लिए थे उसने। महाराजा डिड दीवान द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू सेव द किंगडम, किस प्रकार से उसने अपने किंगडम को बचाया? ब्राइब देकर, यानी कि रिश्वत देकर। बिकम द किंग्स मैन ऑक्यूपेशन, तो टाइगर हंटिंग ये राजा का मुख्य काम बन गया था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन, क्यों आया था हाई रैंकिंग वाला ऑफिसर वहाँ पर? वो आया था वहाँ पे टाइगर हंट करने के लिए। एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि अगर वह सुबह कौन सा बाघ मार लेगा, तो
सुबह बाघ मार ले तो क्या करेगा वो, तो वह अपने बाल काट लेगा। एस्ट्रोलॉजर ने यह भी भविष्यवाणी करी थी कि कोई नुकसान, नो हार्म वुड कम टू द टाइगर किंग टिल द किलिंग ऑफ, उसको कोई नुकसान नहीं होगा जब तक वो कितने बाघ नहीं मार लेगा, 99 बाघ। 100वें बाघ से उसको सावधान रहना है। What character trait of the prince is revealed when he uttered the words let tigers beware? जब उसने ये कहा था बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने, तो इससे क्या दिखता है आपको? ह्यूमिलिटी दिखती है, एरोगेंस दिखता है, या प्राइड, या फिर विल पावर? तो इसमें सही जवाब है एरोगेंस। और प्रिंस की उम्र कितनी थी जब उसने एस्ट्रोलॉजर से बोला था? तो उसकी उम्र केवल 10 दिन थी ओनली। द महाराजा ऑफ, कहाँ का महाराज था ये? प्रतिबंधपुरम का महाराज था। कल की इस पार्ट का राइटर है, और कल की इस पार्ट के देयर सब्जेक्ट्स इसेंट्रिक बताया उसने। कल की द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग हैज यूज्ड एज ए बैकग्राउंड डेज ऑफ इसेंट्रिक किंग्स डोमिनेटिंग देयर सब्जेक्ट्स, यानी जो सन की राजा होते थे पहले, उसको यहाँ पर इसमें पेश किया इसने। वाट शोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी? तो हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर नेचर, उसकी नेचर के प्रति कोई चिंता नहीं थी और वह फालतू के अंदर टाइगर्स को मार रहा था। तो ये दिखाने का प्रयास किया है कल्कि ने अपने पार्ट के अंदर। वाट लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टोरी? तो यहाँ पे आयरनी को इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो व्यंग्य होते हैं उसको इसमें कहानी में स्वीकार किया गया है, ये बताया गया है। और कौन सा बर्थडे था? बर्थडे गिफ्ट दिया गया था उसको, तो बर्थडे गिफ्ट में उसने दिया था उसको एक टाइगर दिया था लकड़ी का। वाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइफ? राजा ने जो ब्रिटिश अधिकारी थी उसकी पत्नी को अंगूठियाँ क्यों भेजी थी? ताकि वह अपने राज्य को बचा सके, टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश। वाई वॉज द महाराजा सो एंक्सस टू किल 100 टाइगर्स? 100वें बाघ को मारने के बाद भी महाराजा चिंतित क्यों था? टू एंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रिडिक्शन रॉन्ग। उसने पूछ रहा कि क्यों उसने 100वें बाघ को मारने के लिए क्यों चिंतित था वो? क्योंकि वह अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहता था, और साथ ही के अंदर जो प्रिडिक्शन की थी एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको वह गलत साबित करना चाहता था। वाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी? तो महाराजा ने क्या किया था अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए? तो उसने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था। इस पार्ट में आयरनी क्या है? तो इस पार्ट में आयरनी ये है कि महाराज ने 99 जो बाघ थे उनको मारा, और खुद भी किससे मरा? एक लकड़ी के बाघ से मरा, एक खिलौने बाघ से वह खुद इसमें मरा। वाई डिड महाराज पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? महाराज ने टाइगर हंट के ऊपर बैन क्यों लगा दिया था? क्योंकि वह खुद प्रेडिक्शन को रॉन्ग करना चाहता था और वह खुद ही बाघों को मारना चाहता था। एक्चुअल में 100वें बाघ को किसने मारा था? तो ये मारा था एक सोल्जर ने, ठीक है, वन ऑफ द हंटर, शिकारियों में से एक शिकारी ने 100वें बाघ को मारा था। वाट बिकेम द काज ऑफ किंग्स डेथ? राजा की मौत का रीजन क्या बना था? तो वो जो वुडन टाइगर था वो राजा की मौत का रीजन बना था। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? इस कहानी की थीम क्या है? तो इस कहानी की थीम है डिजायर टू हैव पावर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस कहानी का जो मोरल है या शिक्षा है कि अपने खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आपके अंदर ताकत होना है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना। कौन सी उम्र के अंदर वह राजा बना था महाराजा? तो बना था 20 साल की उम्र के अंदर। हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो? हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो? तो यहाँ पर जो बच्चा था कैसे बड़ा हुआ था? ड्रिंकिंग इंग्लिश काउस मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, जैसे अदर रॉयल चिल्ड्रन बड़े होते थे वैसे ये बच्चा बड़ा हुआ था। वाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट? एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी करी थी? तो उन्होंने करी थी कि जो राजा है 100वें बाघ से मारा जाएगा। हुआ दुरायसानी, ये मोस्ट पर्सन है आपका। दुरायसानी कौन थी? दुरायसानी कौन थी यहाँ पर? तो ये थी ए ग्रेडी वुमन, वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी जिसको इसने 50 डायमंड की अंगूठियाँ बेची थी। अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग? तो हुज रूल वर किंग्स लिविंग, तो ये जीते थे अंडर द थंब ऑफ ब्रिटिश, रूल ऑफ ब्रिटिश, यानी कि उस जमाने में ब्रिटिश के रूल के अंदर ही ये अपना जीवन यापन करते थे। ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग ए सटायर? तो ये है ऑन द फॉल्स प्राइड, एक झूठे घमंड के ऊपर, अहंकार के ऊपर ये सटायर है, व्यंग है। हु इज द ऑथर? तो ऑथर कौन? इसका कल्कि है, इसका पूरा नाम है रामासामी अय्यर कृष्णमूर्ति। वाई डिड द किंग नॉट परमिट ब्रिटिश ऑफिसर टू क्लिक ए पिक्चर विद ए डेड टाइगर? मरे हुए बाघ के साथ भी वह फोटो खिंचवाने के लिए मना कर देता है, क्यों? तो इसने मना इसलिए किया बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिज स्टेट। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो इसका सही जवाब है पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, यानी कि भाग्य के सामने जो ताकत है वो मीनिंगलेस है। व्हाट प्रूव्ड द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस? तो इसका सही जवाब आपका
हिज विट्स, हिज इंटेलिजेंस, और अगला है हिज एबिलिटी टू मैनेज ए टाइगर इन मद्रास। तो ये सही है आपका जवाब पार्ट के अनुसार। वाई डिड द महाराजा डबल द टैक्स, महाराज ने टैक्स को डबल क्यों कर दिया था? तो उसने टैक्स को डबल क्यों किया था? अपने गुस्से के अंदर। वहाँ पे भीड़ गायब हो रही थी और सुबह टाइगर मिला नहीं था उसको। इसके बाद में अगला पार्ट आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें पहला प्रश्न आपका, हाउ डज विजिट अंटार्कटिका हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए किस प्रकार से यात्रा करती है वो? हेयर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यहाँ पे आकर जो आदमी है वो ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देख सकता है। कोलैप्सिंग आइस स्लैब्स, और जो आइस की जो परतें हैं बड़ी बड़ी उनको ढहते हुए जो देख सकता है यहाँ पर आकर। द जियोग्राफिकल फिनोमेना इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इसका जवाब है आपका बाई टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। तीसरा प्रश्न आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो इसका ऑथर है ईशानी दोषी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिफेनी। इसका मतलब होता है ए मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवेल्यूशन और रियलाइजेशन। प्रत्यक्ष दर्शन बोलते हैं इसको, एपिफेनी को। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। व्हाट डज द ऑथर मीन बाई इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट ए रकस। तो इसका मतलब क्या इस लाइन का, कि हम बहुत कम समय के अंदर हमने बहुत ज़्यादा रकस कर दिया है, उथल पुथल कर दिया है। इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन कर दिया है हमने, डिस्टर्बेंस कर दिया है ह्यूमन रेस के द्वारा पृथ्वी के ऊपर। सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस का जो सिनोनिम है वो क्या होगा आपका? ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापक। द ड्रेक पैसेज वाज क्रिएटेड। ड्रेक पैसेज जो कहाँ बना हुआ है और क्यों बना है? बिकॉज ऑफ, तो ये बना है साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका है जो ड्रिफ्ट होकर ज्वाइन हो चुका है नॉर्थ अमेरिका से, जिससे ड्रेक पैसेज का निर्माण हुआ है। गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली राउंड। गोंडवाना कब था? तो ये था 650 मिलियन ईयर्स अगो। नरेटर वाज अब्रॉड ऑन द शिप नेम। जिस जहाज पे गया था, ये विदेश गया था, जिस जहाज पे गया था उसका नाम बताइए। उसका नाम था एकेडमिक सर्कल्स की। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। तो उसका नाम था गोंडवाना। दक्षिणी सुपर जो महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप था, उसका नाम क्या था? गोंडवाना। व्हाट गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। हमें जियोलॉजिकल इतिहास को देखने के लिए कौन इंसाइट देता है? तो यहाँ पे जो प्रोग्राम था या फिर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पे आप जाके देखते हैं तो वो हमें इंसाइट देता है। तो स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर पार्ट ऑफ। तो प्रोग्राम का नाम बताना आपको, तो वही है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। वाई इज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर। अंटार्कटिका है जो कम्प्लीटली प्योर क्यों है? तो सही जवाब इसका है बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे आदमी का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण, वो कैसा है? तो यहाँ पर ये सबसे ठंडा भी है, सबसे सूखा भी है, सबसे हवादार भी है। तो सही जवाब इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। तो आपको पूछ रहा है कि गोंडवाना जो महाद्वीप है उसका सेंटर क्या है? तो सेंटर उसका अंटार्कटिका। हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड। हिमालय कैसे बना है? तो ये बना है बाई ए क्लॉप्स इन गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। हाउ हैज़ द मैन क्रिएटेड रकस ऑन द अर्थ। आदमी ने किस प्रकार से धरती के ऊपर उथल पुथल किया है? तो ये किया है एनक्रोचिंग द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर अतिक्रमण करके। व्हाट डिस्टर्ब्ड द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की शांति किससे डिस्टर्ब होती है? तो वो होती है एवलेंच से। जो हिमस्खलन होता है वहाँ पे जो बर्फ गिरती है उससे वहाँ पर क्या होता है? वहाँ की शांति टूटती है। वाई वाज तिसानी दोषी फील्ड विद रिलीफ एंड वंडर। तिसानी दोषी जो राइटर थी वहाँ पे गई थी तो रिलीफ यानी कि उसको चैन कब मिला और उसको अचंबा कब हुआ? जब उसने पहली बार कॉन्टिनेंट पे अपना पाँव रखा था। तो टू सी आइसोलेशन, उस द्वीप को अलग देखकर, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार से अलग देखकर उसको एक तो अचंबा हुआ, दूसरा उसकी विशालता को देखकर तो अचंबा हुआ उसको, और एकदम वहाँ पे वाइट एक्सपेंस था तो तीनों को देखकर उसको अचंबा हुआ था। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था टू इनेबल देम टू थिंक, उनको सोचने के लिए समर्थ करें कि डिफरेंटली, कि वो अलग सोचें, टू सेव द प्लेनेट, अपने ग्रह को बचाने के लिए। वो वाज जॉब ग्रीन। तो जॉब ग्रीन कौन था? ये बढ़िया पर्सन है, मोस्ट है। और जॉब ग्रीन कौन है? जॉब वाज ए फेलो ऑफ द रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर्स क्लब। वाई इज द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल को समझने के लिए अंटार्कटिका राइट स्थान क्यों है? तो सही जवाब इसका बिकॉज ऑफ लेयर्स ऑफ आइस, यहाँ जो बर्फ की परतें हैं उनकी वजह से। विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये वापस आ गया, तो इसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, इसका हेड कौन था? जॉब ग्रीन। वाई इज विजिट अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये विजिट है जो? ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बिकॉज हेयर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स उनको पिघलते हुए आराम से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है इसके अंदर आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका, क्या पर्पज था इस यात्रा का? तो इसका यात्रा का पर्पज था सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टूवर्ड्स क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन के बारे में जो यंग माइंड्स हैं वो समझ सकें। हु इज द ऑथर, वापस आ गया, निशानी दोषी आपकी। इफ वी वांट टू नो ओवर अर्थ द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेयर शुड वी गो, तो कहाँ जाना चाहिए हमें? अंटार्कटिका में जाना चाहिए हमें। हाउ डज द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस, जो वहाँ का भूगर्भीय जो जियोग्राफिकल फिनोमेना है वो कैसे हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है कि स्मॉल चेंजेस कॉज बिग थिंग्स टू हैपन, छोटी छोटी बातों से बड़ा परिवर्तन हो सकता है, वो हम वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं आराम से। विच प्रोग्राम वाज लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, तो ये था स्टूडेंट ऑन आइस। वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो भूगर्भिक इतिहास है कहाँ पे छुपा पड़ा है? तो ये अंटार्कटिका में छुपा पड़ा है। वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट, तो ये भी आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। इसके बाद में अगला पार्ट है आपका द एनिमी। एनिमी पार्ट के अंदर पता है आपको सदाओं वाली कहानी है, और तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका द अमेरिकन लैंड लेडी। द एनिमी के अंदर पहला प्रश्न आपका, द अमेरिकन लैंड लेडी हैड वंस हेल्प सदाओ, अमेरिकन जो उसकी किराएदार मालकिन थी उसने सदाओ की एक बार सहायता करी थी। कब करी थी? सी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, जब उसको जुकाम हो गया था उस समय उसने उसकी सहायता करी थी। सदाओ गोट हिज रिवार्ड, सदाओ को उसका इनाम मिल गया। कब मिल गया था? जब उसने उसको भगा दिया था अपने घर से, प्रिजनर को बचा लिया था उसने। सदाओ मेड द प्रिजनर ड्रेस अप, सदाओ ने प्रिजनर के लिए ड्रेस अप बनाया। कैसा बनाया था? तो ड्रेस बनाया था जैपनीज क्लॉथ्स, उसको जैपनीज कपड़े दिए थे उसने। द यंग प्रिजनर वाज आस्क्ड टू फ्लैश द लाइट इफ फूड रन आउट, अगर खाना खत्म हो जाता है तो यंग प्रिजनर को यानी कैदी को कितनी बार फ्लैश मारने के लिए बोला गया था? तो उसने कहा था कि 2 बार फ्लैश मारना है अगर खाना खत्म हो जाए तो, और अगर तुम वहाँ पे सही हो ठीक हो तो 1 बार फ्लैश करना है, 1 बार फ्लैश मारना है। When the assassins did not come, जब हत्यारे नहीं आए सदाओ ने क्या निश्चय किया? सदाओ ने निश्चय किया उसको बचाने का, उसको वहाँ से भगाने का निश्चय किया उसने। जनरल, जो जनरल था सेनापति, वांटेड सदाओ टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज सदाओ वाज वेरी स्किल्ड, तो यहाँ पे यही जवाब है सर्जरी एंड मेडिसिन। जो सदाओ था ना सर्जरी और मेडिसिन में अच्छा था। चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर, मोस्ट पर्सन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये थी उसकी सदाओ की एजुकेशन। द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर, तो मेन कैरेक्टर तो कौन है? सदाओ होकी है। डॉक्टर सदाओ को कब भेजा गया था अमेरिका? तो ये भेजा गया था 22 साल की उम्र के अंदर। डॉक्टर हाना से कहाँ मिलता है? तो ये जापान में मिलता है, प्रोफेसर हार्ले के घर पे। प्रोफेसर हार्ले के घर पे अमेरिका में मुलाकात होती है। व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, तो ये जो चैप्टर है किसके अराउंड है, किसके आसपास मतलब चलता है ये चैप्टर? तो ये चलता है आपका वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका के उस बैकग्राउंड के आसपास ये चैप्टर आपका चलता है। हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो सही जवाब इसका है बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ एज ए सिंसियर डॉक्टर एंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप। वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस, सर्वेंट्स यानी नौकरों ने डॉक्टर के घर को क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम, और उस समय जब अमेरिका में जापान युद्ध चल रहा था इसलिए जो नौकर थे चाहते थे कि वो इसकी सहायता न करे, इसलिए सदाओ ने डॉक्टर होने के नाते उसकी हेल्प करी, और जब हेल्प करी तो नौकर उसको छोड़कर चले गए। वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, उसको फ्लैश लाइट क्यों दी थी उसको? सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, अगर कोई दिक्कत हो तो वह उसको फ्लैश मार के बता सके। वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर, जो दूत था वो डॉक्टर के पास क्यों आए थे? तो दूत आए थे वहाँ पे चेकअप कराने के लिए, क्योंकि जो जनरल था उसका पेन बढ़ गया था। इन्फॉर्म अबाउट द जनरल्स पेन। वाई डिड सदाओ मैरी जैपनीज गर्ल, सदाओ ने जापानी लड़की से शादी क्यों करी? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट हिज फादर, उसके पिता की भी इच्छा थी इसलिए वह अपने पिता को उदास करना नहीं चाहता था। वाट वाज हानाज रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्ड्स,
आना का रिएक्शन क्या था अपने पति के शब्दों के ऊपर? सी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वोमिटेड आउटसाइड द ऑपरेशन रूम। जब वह ऑपरेशन कर रहा था ना, उसकी बात कर रहा है, तो उसके आना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और वह बाहर चली गई थी और उसकी उल्टियाँ हो गई थी। डॉक्टर की वाइफ डिस्ट्रेस कब होती है? जब उसने उसका खून देखा था, उस गोरे आदमी का खून देखा था, उस कैदी का खून देखा था। कौन है डॉक्टर? तो ये जैपनीज डॉक्टर है। और रोथ इसका ऑथर कौन है? पर्ल एस बक है इसका ऑथर। ठीक है, पर्ल एस बक इसका ऑथर है। और एट वॉट एज ही केम बैक टू जापान, इस उम्र में वह जापान वापस आया था? तो यह आया था 30 की उम्र के अंदर। डॉक्टर ने सोल्जर को क्या दिया था? फ्लैश लाइट टू यूज डिस्ट्रेस। इसके बाद में अगला पार्ट आपका ऑन द फेस ऑफ इट। इसके अंदर पूछ रहा है कि डेरी डिड नॉट गो बैक, डेरी वापस जाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि ही वुड नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन, अगर वो वापस नहीं जाएगा तो वह संसार में कभी वापस कहीं नहीं जा पाएगा। हाउ फार इज डेरीज हाउस, डेरी का घर कितना दूर था लैम्ब के घर से? तो सही जवाब इसका है 3 माइल्स, 3 माइल्स दूर था। बॉय का नाम क्या था? तो बॉय का नाम था डेरेक। लैम्ब ने क्या क्लेम किया था? उसके फ्रेंड्स हैं या नहीं है? तो उसने कहा था कि मेरे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। डेरी फेल्ट मिस्टर लैम्ब सैड, डेरी ने क्या महसूस किया कि मिस्टर लैम्ब कैसी बातें करता है? तो वो बात करता है पिक्यूलर। डेरी डिड नॉट लाइक पीपुल, डेरी को लोग पसंद नहीं थे, क्यों नहीं पसंद थे? क्योंकि वह डरता था लोगों के पास जाने से, बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम। द गेट टू मिस्टर लैम्ब्स हाउस इज ऑलवेज ओपन, जो लैम्ब के दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते थे। द टेरिबल वुमन सैड अबाउट डेरी, एक भयंकर सी महिला ने डेरी के बारे में क्या कहा था उसके चेहरे को लेकर? तो उसने कहा था कि ओनली एक माँ ही उसको प्यार कर सकती है। डेरी का फेस वाट एट, डेरी के फेस को किसने खा गया था? मतलब किस प्रकार से उसका चेहरा खराब हो गया था? तो एसिड से चेहरा खराब हुआ था उसका। मर जा रे। डेरी की उम्र कितनी है? डेरी की उम्र है यहाँ पर 14 साल। मिस्टर लैम्ब कहता है कि इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड बीस्ट, वाई इज वन ग्रीन ग्रोविंग प्लांट कॉल्ड एंड एन अदर ए फ्लावर, आस्क्ड मिस्टर लैम्ब। किसके बारे में कहा था ये? तो ये कहा था उसने वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में कहा था ऐसा। मिस्टर लैम्ब फेल्ड द नेम चिल्ड्रन कॉल्ड हिम बाय सूटेड हिम, उसने कहा था कि जो लैम्बी लैम्ब बोलते हैं वो मेरे पे सूट करता है। मिस्टर लैम्ब फील्स वन मस्ट लिव फुली, यानी कि जिंदगी को जीना चाहिए पूरे तरीके से। डेरी इज व्हेन मिस्टर लैम्ब वेलकम्स हिम टू हिज गार्डन रिपल्स्ड, तो वह नफरत करता है, क्यों? पीपल से नफरत करना होता है, क्यों करता है वो? क्योंकि वह सरप्राइज हुआ था एकदम से उसको देखकर। मिस्टर लैम्ब चेंज द सब्जेक्ट एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, तो उसने बात करी थी एप्पल पिकिंग के बारे में, यानी कि सेबों को तोड़ने की बात करी थी। डेरी का एक चेहरा, डेरी का जो चेहरा था एक साइड से क्या था? ब्रंट बाई एसिड, जला हुआ था एसिड से। मिस्टर लैम्ब बिलीव करते थे कि डेरी वांटेड टू टर्न बैक बिकॉज ऑफ, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ मिस्टर लैम्ब। वाई डिड डेरी एंटर मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, डेरी लैम्ब के गार्डन में क्यों आया था? तो वह वहाँ पे आया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के लिए आया था वहाँ पर। डेरी एंटर्ड मिस्टर लैम्ब्स गार्डन बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, दीवार चढ़ के आया था वो। इन वाट सेंस वाज फ्रेंडशिप बिटवीन लैम्ब एंड डेरी वाज फ्रूटफुल, तो सही जवाब इसका बोथ वर गुड कंपेनियन एंड लैम्ब्स मैच्योर एक्सपीरियंस वर हेल्प डेरी टू हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ। व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिमसेल्फ, तो लैम्ब ने कहा था कि उसकी 3 लेग है, वह फिर भी खुश है और वह कभी परेशान नहीं होता है जब बच्चे उसको चढ़ाते हैं, तो ये सारे सही हैं। वाट कॉम्प्लेक्स डज डेरी सफ़र फ्रॉम, तो जो डेरी था इनफीरियरिटी से पीड़ित था, वो हीन भावना से पीड़ित था वो। वाई डिड डेरी ऑलवेज फाइंड ए वैकेंट प्लेस टू लिव, ही लाइक टू बी अलोन, क्योंकि वह अकेला रहना चाहता है। वाज सेकर्ड ऑफ पीपल, वह डरता है। बिकॉज ऑफ इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज ही हैड ए ब्रंट फेस, सारे जवाब सही हैं इसके। वाट डिड डेरी लर्न फ्रॉम द फेयरी टेल, डेरी ने काल्पनिक कहानी से क्या सीखा? तो उसने सीखा कि हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, लर्न टू लव एंड एप्रिशिएट हिमसेल्फ। वाई डिड डेरी लाइक टू बी अलोन, डेरी अलोन रहना क्यों चाहता है? उसका चेहरा चला हुआ है और वह लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको सहन नहीं कर पाता और उसके अंदर हीन भावना की एक सोच है, इसलिए वह अकेला रहना चाहता है। वाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन, तो टू हैव फाइन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड, ताकि वह बाहर के संसार से कॉन्टैक्ट कर सके। वाई डिड डेरी शेयर इज फियर विद मिस्टर लैम्ब, डेरी ने अपने जो डर थे वो लैम्ब के साथ क्यों शेयर करे?
क्योंकि वह उसको समझ रहा था और वह उसके लिए दोस्ताना बन चुका था। डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब एट द एंड, डेरी अंत में क्यों गया था उसके पास में? बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव फ्री लाइफ, क्योंकि वह भी फ्री रहना चाहता था, आज़ाद रहना चाहता था। लैम्ब एप्पल्स कैसे उठाता है? हाउ डिड मिस्टर लैम्ब पिक एप्पल्स? तो यूजिंग ए लैडर, एक सीढ़ी का उपयोग करके, छड़ी का उपयोग करके। वाई डिडंट मिस्टर लैम्ब फील हर्ट बाई चिल्ड्रंस कमेंट्स? बिकॉज ही थॉट दैट इट शूट्स हिम। तो वह बच्चों के कमेंट से पीड़ित नहीं होता था क्योंकि उसको पता था कि मेरे पे शूट करता है ना। वाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? दरवाजे को क्यों खोला रखता है वो? ताकि वो लोगों से बात कर सके। वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन? तो क्यों गया था वो वहाँ पे? गया था अपने आप को टू फील दैट प्लेस, उस स्थान को फील करने के लिए गया था वो। वाट यूनाइट्स मिस्टर लैम्ब एंड डेरी? दोनों किस बात ने जोड़ा, मतलब दोनों के कनेक्शन कैसे हुए लैम्ब के और डेरी के? तो ये बात थी फिजिकल इम्पेयरमेंट, दोनों ही विकलांग थे। मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी, क्यों हेल्प कर रहे थे उसकी? क्योंकि बिकॉज ही वांटेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, ताकि वह अपने जीवन के व्यू को चेंज कर सके। लैम्ब कौन है? तो लैम्ब एक बूढ़ा आदमी है। वाट ड्रॉज डेरी टुवार्ड्स लैम्ब? हिज पॉजिटिव आउटलुक ने डेरी को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया था। वाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब डज डेरी नोटिस? तो उसने क्या क्या नोटिस किया था? ए मैन ऑफ फर्म रिजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय आदमी है। ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, हमेशा खुश रहता है। हैड ए पॉजिटिव लुक, इन सब बातों ने उसको अट्रैक्ट किया था लैम्ब की तरफ। वाई डिड मिस्टर लैम्ब नॉट हैव कर्टेन्स इन हिज हाउस? उसके हाउस में कर्टेन क्यों नहीं थे? क्योंकि ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस, वह अपने घर में जो विजिटर्स आने वाले थे उनको चाहता था। वाई वॉज डेरी स्टार्टेड एंटरटेनिंग द गार्डन? तो बिकॉज ही एक्सपेक्टेड नो वन एल्स बट सीइंग मिस्टर लैम्ब। डेरी चकित क्यों गया था जब गार्डन के अंदर आया था? क्योंकि उसको वो किसी की उम्मीद नहीं थी कि कोई उसको देखने के लिए आएगा वहाँ पर। हाउ वाज मिस्टर लैम्ब हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटी? बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, क्योंकि वह उसको स्वीकार करता है अपनी डिसेबिलिटी को। वह बुद्धिमान है और वह पर्याप्त रूप से वृद्ध है। सारे कारण इसके अंदर। लास्ट का पार्ट आपका ये। बामाज ब्रदर टोल्ड हर दैट इफ शी वांटेड टू मेक प्रोग्रेस शी हैड टू, उसने कहा था कि स्टडी में प्रोग्रेस करो बेटा। बामा वाज वेरी रिबिलियस एंड द थॉट ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट। बामा थोड़ी विद्रोही थी, तो ऐसा क्यों था? इन्फ्रिएटेड हर, उसको गुस्सा आता था। प्रोवोक हर टू स्लैप समवन, तो वो थोड़ी सी क्या थी, बामा थी जो इन्फ्रिएटेड हर, उसको थोड़ा सा गुस्सा आता था जब अपर कास्ट के लोग उसकी जाति के लोगों का अपमान करते थे। बामाज एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग, बामा का बड़ा भाई कहाँ पढ़ रहा था? तो ये पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर। सी हैड थॉट दैट द मैन कैरिंग द बैग वाज ओनली मेकिंग ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, वह पार्सल को ले जाने का गेम खेल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। द मैन वाज कैरिंग, क्या लेके जा रहा था वो? वड़ी, ग्रीन बनाना भाजी। वन डे द ऑथर वाज अट्रैक्टेड बाय द साइट ऑफ कैटल ट्रेडिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रो। देयर वुड ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, किसमें होता था? तो ये होता था बाजार के अंदर कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होता ही रहता था। बामा यूज टू डोडल अलॉन्ग फ्रॉम स्कूल बिकॉज सी वॉज एंड डिस्ट्रैक्टेड बाई लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन द वे, जो रास्ते में बहुत सी चीज़ें होती थी उससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी और वह धीमे धीमे स्कूल जाया करती थी, स्कूल से घर जाया करती थी। द ऑथर बामा फेल्ट दैट शी ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस द ह्यूमिलिएशन ड्यू टू अनटचेबिलिटी। ऑथर बामा को महसूस हुआ कि उसने महसूस कर लिया है अपमान को। तो किससे अपमान को महसूस किया है उसने? छुआछूत वाले अपमान को महसूस किया था। द ऑथर वाज बीइंग स्टेयर्ड एट बाय पीपल एट सी फेल्ट, तो ऑथर वाज बीइंग स्टेयर्ड, ऑथर को घूरा जा रहा था लोगों के द्वारा। तो उसने कब महसूस किया था ये? हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, जब उसको बहुत ज़्यादा अपमान झेलना पड़ा। ये इज्जत कला वाला पार्ट है जो उसके बाल काट दिए गए, तो उसकी बात कर रही है। वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, किसने कहा था कि अब हमें समर्पण करना ही पड़ेगा? तो ये वर्ड्स उसकी सहेली ने कहे थे, जुडविन ने, इज्जत कला की जो सहेली थी जुडविन, उसने कहे थे ये कि अब हमें समर्पण करना ही पड़ेगा। शॉर्ट हेयर इन द ऑथर्स ट्राइब, शॉर्ट हेयर इन द ऑथर्स ट्राइब वाज वर्न ओनली बाय मोर्नर्स, शॉर्ट हेयर इन द ऑथर्स ट्राइब वाज वर्न ओनली बाय मोर्नर्स, विलाप करने वालों के लिए ही छोटे बाल होते हैं। वाइल अदर्स आर्ट एट द ऑथर क्राइड, एवरीवन केप्ट स्टैंडिंग एक्सेप्ट
द ऑथर। एज द बेल रिंग द होल ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स क्या कर रहा था, ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। जैसे ही बेल बजी तो टेबल के नीचे से कुर्सी को खींचा गया। द इंडियन गर्ल्स वॉर, भारत की लड़कियों ने क्या पहन रखा था, उन्होंने पहन रखा था क्लिंगिंग ड्रेसेज एंड चिपकी हुई कपड़े पहन रखे थे। जितकला was being constantly observed by a woman who had a pale face, जिसका पीला चेहरा था वो उसको बार बार घूर रही थी। बामा कौन है, तो बामा आपकी है यहाँ पर एक तमिल दलित। जितकला सा विक्टिम, ये किसकी विक्टिम थी, शिकार हुई थी, तो ये हुई थी रेसियल प्रिजुडियस की, यानी कि जातिगत जो पूर्वाग्रह होता है उसकी वह शिकार हुई थी। द लेसन्स मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, क्या है ये, ऑटोबायोग्राफिकल है ये, यानी कि ये संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथात्मक पार्ट है ये, आत्मकथात्मक पार्ट है, यानी कि आत्मकथा है एक तरह से। विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, तो बामा थी जो एक पुअर परिवार से थी। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जितकला स्टडी, जहाँ पे जितकला पढ़ती उसका नाम होता है स्कूल का, तो नाम था कार्लाइज इंडियन स्कूल। व्हाट वाज द ऑथर्स ओरिजिनल नेम, ऑथर का सही नाम क्या है, तो सही नाम इसका है आपका जर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन। ये मोस्ट पर्सन है भाई, जितकलासा का राइट नाम पूछ लिया इसने। वाई डिड जितकलासा हाइड हर सेल्फ, उसने अपने आप को छुपाया था कि वह अपने बालों को कटवाना नहीं चाहती थी। व्हाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जितकला, दोनों में कॉमन क्या था, अल्पसंख्यक थे ये, सांस्कृतिक डिफरेंट थे ये, और इन्होंने स्ट्रगल किया, सारी बात इस कॉमन है। व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज अट्रैक्ट बामा, किस प्रकार से बामा अट्रैक्ट हुई थी, शोज बाई पॉलिटिकल पीपुल के द्वारा। व्हाट डिड जुडविन टेल जितकला, जुडविन ने जितकला को क्या बताया था कि उनके बाल काटे जाएंगे। सी विल मीट हर हेयर वुड बी कट। वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क बामा ब्रदर विच स्ट्रीट डिड दे लिव, क्योंकि ताकि उनकी जाति को जान सके। वाई डिड जितकला फील अप्रेस्ड इन हर न्यू एस्टैब्लिशमेंट, अपने नए वातावरण के अंदर या नए स्कूल के अंदर उसने अपने आप को पीड़ित महसूस क्यों किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडिग्निटी शोन टू हर, जो अपमान उसके लिए किया गया। वाई डिड जितकला फाइंड ईटिंग बाई फॉर्मूला हार्ड ट्रायल, जितकला ने जो ईटिंग का खाने का जो तरीका था उसको एक हार्ड कैसे पाया, मतलब उसको अजीब कैसे लगा, बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी टू फॉलो द बेल टैप्स, उसको पता नहीं था कि बेल किस प्रकार से बजती हैं और किस प्रकार से खाने की टेबल बाहर निकालते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे प्रेयर करते हैं, उसको पता नहीं था। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, किस कम्युनिटी से बामा बिलोंग करती है, तो ये थी एक अनटचेबल लो कास्ट से। वो टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज क्राइम, बामा को किसने बताया था कि अनटचेबिलिटी पाप है, तो ये बताया था उसके भाई ने। व्हाट डिड जितकला मीन बाई ईटिंग बाई फॉर्मूला, तो जो ईटिंग का जो फॉर्मूला था वो उसका मतलब क्या है जितकला के लिए, तो इसका मतलब था कि सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोरम, यानी कि पैटर्न होता है कि जिसमें पहली बेल बजे तो चेयर बाहर निकालनी है, सेकंड पे खड़े होना है, थर्ड पे बैठ के खाना है। व्हाट वाज बामा विक्टिम, तो बामा किसकी शिकार बनी थी, ये बनी थी कास्ट सिस्टम की। वाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन प्लेस ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट की बजाय वो 1 घंटे में क्यों पहुंचती थी, क्योंकि वह रास्ते में बहुत सी चीज़ों को देखा करती थी, दुकानों को देखा करती, रोड को देखा करती। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम, घर पहुंचने में उसको 1 घंटा लगता था भाई। व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर जितकला सा सिम्बोलाइज इन द लेसन, तो सब्जेक्शन टू द रूलर्स, जो शासक है उनके सामने अपने आप को समर्पित करना, ये इसका सिम्बोलाइज है, मतलब इसमें प्रतीक है। जितकला कौन थी, तो यह एक नेटिव थी अमेरिकन की। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 वुमेन, तो जितकला सा और बामा। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, तो पहले का जितकला सा, बामा। व्हाट हर्ट बामा इन द सोसाइटी, तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हाट इज बेलफ्री, बेलफ्री क्या था, बेलफ्री पार्ट ऑफ बेल टावर, ठीक है। व्हाट डिड द स्टोरी शोकेस, तो स्टोरी डिस्क्रिमिनेशन को बताती है, भेदभाव को बताती है, कास्टिज्म के ऊपर यानी कि जातिवाद के ऊपर। हाउ डिड द सीन इन द मार्केट चेंज बामाज लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट सी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वहीं पर उसने देखा था अपनी जाति के आदमी का अपमान होते हुए, फिर उसने पढ़ाई करने का निश्चय करती है और वह आगे बढ़ती है। वाई डिड जितकला स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल, क्योंकि उसको वहाँ का नियम पता नहीं था, ईटिंग फॉर्मूला उसको वहाँ का पता नहीं था। इस प्रकार से आपकी ये 9 नंबर का मैटर है, इसको आप एक बार फास्टली देख लीजिए और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए आप आराम से करना, ये 9 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।